अनुज जब सभी जगहों से हार जाता है तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो दोस्तों के फैमिली को पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है बिल्डर, लेकिन अब वो आशा भवन वापस जाना नहीं चाहता। लेकिन सच में यहाँ से बाकी सारी फैमिली जो आशा भवन को चुनती है तो वो चाहता है कि वो बाहर ही रहे और वो अकेला ही बिल्डर के साथ में फाइटिंग करना चाहता है। लेकिन सच में उसकी भी जान खतरे में पड़ जाती है और यहाँ पे अनुपमा को सामने बचाने आना ही पड़ता है, जो बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट करती है। क्योंकि जब सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं, सब लोग डांस गाना कर रहे होते हैं, वहीं बिल्डर आकर के इन सबको धमकी देता है। क्योंकि दोस्तों ये चाहता है कि ये जल्दी से आशा भवन में ये जो डांस गाना हो रहा है उसको बंद करवा दे और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा भी रहा होता है और बिल्डर को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और दिखावे की जो बातें होती है तो जिस कारण वो आते ही सबसे पहले तो पेपर और वो ये भी बात बता देता है कि वनराज ने कैसे 50 लाख रुपए उससे लोन लिया है और अभी तक एक फुटी कौड़ी भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बाहर आकर के ये जब हल्ला गोली होने लगती है, सभी लोग देखने सुनने लगते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ पे अब दोस्तों अपने गुस्से को रोक नहीं पाता है और वो बिल्डर के ऊपर हाथ उठा देता है। वो एक चीज चला करके मारता है तो बिल्डर पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और वो एक छोटी सी जिसमें टाइम स्लिप होती है, मतलब जिसमें रेत होते हैं ना, वो उसको रख कर बोलता है कि 1 घंटे का इंडिकेट कर रहा है और ये 1 घंटे बाद पूरी तरह से सब कुछ खाली करवा देगा और यहाँ पे बिल्डर चला जाता है। अब देखो दोस्तों को समझ नहीं आता कि वो 50 लाख वाली बात सच है या झूठ है, तो वो वनराज की वो फाइल को खोजने लगते हैं जिसमें ये डील हुई हो, मतलब कि वनराज लोन ले रहा है तो कम से कम कुछ पता तो चलना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों का मानना ये होता है कि अगर तुम हम लोग को बोल रहे हो खर्चा निकालने के लिए तो कम से कम 1 महीने का नोटिस तो दो। लेकिन बिल्डर यहाँ पे कुछ नहीं मानने वाला और वो इसकी बदतमीजी के कारण वो नहीं देता है ऐसा और वो बहुत गुस्सा करता है। अब खैर वो तो चला गया हो तो अपने आदमी के साथ वापस आने के लिए। अब यहाँ पे तोसू पूरा छानबीन करता है, इसको कुछ नहीं मिलता और जब कुछ मिलता नहीं है तो बहुत परेशान हो जाता है। इस समझ में आता है कि वनराज ने सच में धोखा दिया है और अब वो इसके बाप है नहीं। खैर ये बहुत गुस्सा करता है, उसके सारी फोटो सब कुछ फोड़ तोड़ देता है, लोग पूरा घर का तहस नहस कर देता है, लोग बहुत गुस्सा भी होता है। खैर बिल्डर के आदमी आते हैं और इन सबको एक एक करके घर के बाहर उठा करके फेंक देते हैं सारे सामान को। और तब तक यहाँ पे बारिश तूफान ये सब भी स्टार्ट हो चुकी होती है। अब अनुपमा तो बहुत परेशान होती है, समझ पाती नहीं कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब आशा भवन छोटा है और इतने सारे लोगों को मेंटेन करना लगभग इनके लिए नामुमकिन सा है। और फिर भी ये लोग ऑफर देते हैं कि क्यों ना वो सभी लोग आकर के आशा भवन में रहे। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों ना बहुत एटीट्यूड में होता है सब कुछ होने के बाद में भी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और हम आशा भवन में नहीं आकर के रह सकते। इतनी गरीब भिखारी पता नहीं उल्टी सीधी कितनी सारी बातें बोलता है वो, लेकिन फिर भी अनुपमा उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और वो बाकी लोगों को तो बुला लेती है और इन लोगों को भी ऑफर देती है कि छत या छाता में से कोई एक चुन लो, बाबू तुम लोग क्या करोगे। और वैसे भी आंधी पानी में तुम ज्यादा वक्त तक बाहर रह नहीं सकते, वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब ही होगी। अब यहाँ पे तोसू के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और इसे कैसे जाना ही होगा। और वैसे भी अनुज तो जितने लोगों से गया था मदद मांगने के लिए उसे मदद मिला नहीं, तो हो सकता है कि 3 लोग मिल करके वाकई में अनुज की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस लेकर के आए। तोसू, सागर और अनुज, अभी यही 3 ऐसे कैरेक्टर होंगे जिन पे स्टोरी लाइन डिपेंड करती है, पूरी तरीके से डिपेंड करती है, जो सच में काफी मजेदार और बेहतरीन होगी। हालांकि यहाँ पे भी तोसू नेगेटिव कैरेक्टर ही रहेगा।